मैं देवानंद महेशकर मुतलाइक इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल से जो हम विश्लेषण करना चाह रहे हैं 2024 का जो महाराष्ट्र के अंदर में जो अकोला सीट का हम थोड़ा सा हमारे पुलिस अम्बेडकरी विचारधारा के ऊपर में मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। ये महाराष्ट्र के अंदर में 48 सीटों में से जो गठबंधन की जो बात चल रही थी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अंदर में जो गठबंधन की जो बात चल रही थी तो प्रकाश आंबेडकर जी ने 1998 में प्रकाश आंबेडकर जी चुनाव जीत गए थे। शरद पवार जी ने गठबंधन किया था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। हमारे रिपब्लिकन पार्टी के चारों ही लोग 1998 के इलेक्शन में माननीय शरद पवार जी ने गठबंधन करने के बाद कांग्रेस की 33 सीट आई थी और रिपब्लिकन पार्टी की 4 सीट आई थी और तब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की गवर्नमेंट थी। उसके बाद में 20-25 साल के बाद में फिर से महाराष्ट्र में मौका आया था बीजेपी को हटाने का। क्या किया प्रकाश आंबेडकर जी ने? प्रकाश आंबेडकर जी का जो महाराष्ट्र के अंदर में जो राजकारण है वो फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा का राजकारण नहीं है। ये प्रकाश आंबेडकर जी को चलाने वाली जो यंत्रणा है, मेरा साफ आरोप है प्रकाश आंबेडकर जी के ऊपर में अकोला पैटर्न पर कि प्रकाश आंबेडकर ये फुले शाहू आंबेडकरी आदमी नहीं है, ये पूरा आरएसएस और बीजेपी का आदमी है। क्या किया इस आदमी ने 40 साल के अंदर में? माननीय और कांशीराम जी बोले थे कि हम इसको मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाएंगे, लेकिन माननीय और कांशीराम साहब की विचारधारा की, फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा की प्रकाश आंबेडकर जी ने टिंगल किया महाराष्ट्र में। वो काशा बोले मुझे क्या बोले मुख्यमंत्री बनाएगा। अरे बोले तू बाबा साहब आंबेडकर का खून है, तुम्हारी लोक संख्या कम से कम महाराष्ट्र के अंदर में 1 करोड़ के करीब है, 50 लाख तुम्हारा महाराष्ट्र के अंदर वोटर है, 48 सीटा। उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे बड़ा स्टेट बोले महाराष्ट्र है, 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बोले आप मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन नहीं माना। ये जो हेकड़ प्रवृत्ति के जो पॉलिटिकल है, ये अभी 2024 के इलेक्शन में यही बताया प्रकाश आंबेडकर जी ने। अकोला सीट वो चुनाव जीत जाते थे, कांग्रेस ने उसको सबसे पहले उनको गठबंधन में 2 सीटा दी, बाद में 3 हो गई, बाद में 4 हो गई, 4 के बाद में 6 सीटा तक आ गई। 48 में से 6 सीटा वंचित आघाड़ी को देने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने मान्य नहीं किया। अपनी हेकड़ी के बदौलत इन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर में 48 में से 24 सीटें लड़ाई। 24 सीटें हैं पूरे महाराष्ट्र में खड़े। तो ये प्रकाश आंबेडकर जी को समझना चाहिए कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट भारत देश में है, उसमें संविधान के ऊपर में टारगेट कर रहे थे लोग। बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, संविधान में उल्टी सीधी बातें लिखी हुई है, पुराने कानून कायदे लिखे हुए हैं, उसको चेंज करना है। अरे बाबा साहब आंबेडकर ने खुद ही घटना, ये लौचिक है भारत देश की, समय और काल के अनुरूप ये बदलाई जा सकती है, ऐसी बाबा साहब ने खुद कोशिश की है। लेकिन जो मेन घटने का गाभा है उसको हाथ लगाने की कोशिश करने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसमें हमारे लोग शामिल हैं। प्रकाश आंबेडकर जी ने बीजेपी को समर्थन दिया है अंदर से, और मायावती ने भी समर्थन दिया है बीजेपी को, क्योंकि हमारा संविधान धोखे में था, और संविधान जब धोखे में था तो इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करना बहुत जरूरी बात थी। मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, कांग्रेस नाक नाता है तो बीजेपी साथ नाते है। हमारे कांशीराम जी ने कहा था इनको रगड़ने के लिए हमको नेवलानाथ बनना है, इनको दोनों का भी सत्यानाश हमको करना है। लेकिन हमारे राजनेता जो प्रकाश आंबेडकर और मायावती को स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती है। ये भार्गव समाज के लोग हैं, इनको आउट कर दिया महाराष्ट्र से, और मायावती को उत्तर प्रदेश से लोगों ने आउट कर दिया है। जय भीम, जय भारत। हमारे मुक्नायक इंडिया न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय भीम।